गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर दोषी की तलाश की जाए। दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह का बयान, हर दोषी की तलाश के निर्देश दिए हैं गृह मंत्री ने। यानी कि सरकार अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। और ये इतना बड़ा डेयर है, ये इतनी बड़ी नापाक हरकत को अंजाम जिस तरीके से दिया गया है, उसके बाद अब लगता यह है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ फुल एंड फाइनल के मूड में है। लेकिन ये कैसे होगा? पीके मिश्रा जी हमारे साथ एक्स डीजी हैं बीएसएफ के। पीके जी से संपर्क शायद नहीं हो पाए। एके जैन साहब हमारे साथ हैं, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के। सर, सवाल यह है कि कहा यह जाता था जैन साहब कि अपराध होने से पहले पुलिस पता नहीं लगा सकती, लेकिन कमाल की बात है कि जिस तरीके की गिरफ्तारियां फरीदाबाद से हुई, गुजरात से हुई, कश्मीर से हुई, और जिस तरीके का मॉड्यूल पकड़ा गया, डॉक्टर्स पकड़े गए, उनके पास से विस्फोटक और हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पकड़े गए, ये अपराध को अंजाम देने से पहले ही सारी धरपकड़ हुई है। तो एक तो शाबाशी देनी होगी हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि ये डॉक्टर्स पर शक कोई कैसे करेगा? अब तो डॉक्टर्स आतंकवाद को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। डॉक्टर्स हों चाहे इंजीनियर्स हों, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें इन गतिविधियों में सम्मिलित हैं। वो डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा कि मदरसे में इंडोक्ट्रिनेशन होता है या मस्जिदों में होता है, या इनके बहुत से लोग हैं जो इनको गुमराह कर देते हैं यंग एज से। आप ये देखिए कि इस ऑपरेशन की सबसे खास बात ये है, मैं हमेशा से इस पे एम्फेसाइज करता रहा हूं कि जो सिविल पुलिस की ग्राउंड लेवल फंक्शनिंग है वो हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए। जो एसएचओ था वहां का, श्रीनगर का के आउटस्कर्ट्स का, उसने वो पोस्टर्स लगाने वाले को ट्रेस किया सीसीटीवीज देखकर, और वहां से आदिल की धरपकड़ हुई, और उसके बाद से ये पूरा का पूरा नेक्सस खुला। ये बहुत बहुत एक अच्छा एक पुलिस का एक ऑपरेशन है, और मैं समझता हूं कि इसमें जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर ये फरीदाबाद में सब रिकवरीज ना हुई होती, रेड्स ना हुई होती, धरपकड़ ना हुई होती, तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कौन सी बड़ी घटनाएं ये करने की तैयारी कर रहे थे। ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये एक्सीडेंटल है या फिदायीन हमला है, ये कुछ समय में क्लियर होगा। इसको क्लियर करना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये फिदायीन हमला है तो पुलिस को और सिक्योरिटी एजेंसीज को अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होगा और उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। और अगर ये एक्सीडेंटल है और ये वहां से एक्सप्लोसिव मटेरियल लेकर निकला था फरीदाबाद से और उसको कहीं शिफ्ट करना चाह रहा था, तो वो भी कहाँ लोकेशन है, क्या है, अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं। मैं समझता हूँ अगले आने वाले कुछ दिनों में बहुत से अपडेट इसमें आएंगे। बहुत से स्टेट्स में ये ऑपरेशन चलेगा और चलना चाहिए। बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसमें जो भी निकल के नाम आते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन से आते हैं, डिजिटल प्रिंट से आते हैं, उन सबको ट्रेस किया जाना चाहिए और इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। पूरा कंट्री इसमें साथ है और हर स्टेट का पुलिस फोर्स, हर स्टेट की एटीएस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है। किसी को बचना नहीं चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ गए। एमएस बिट्टा साहब, खून खौल रहा है, आपका भी खौल रहा है, मेरा भी खौल रहा है, पूरे देश का खौल रहा है, यहाँ जितने हमारे पैनलिस्ट हैं सबका खून खौल रहा है, और सबकी अब एक ही जुबान में यही मांग है कि अब टेररिज्म का, अब आतंकवाद का फुल एंड फाइनल करने का वक्त आ गया है। बिट्टा साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है जी। अब आ रही। देखो, मैं सब जगह पे सुन रहा हूँ, अपनी याददाश्त सबकी कितनी कमजोर कई बार हो जाती है, पत्रकारी की खास तौर पे। कहते 14 साल बाद ब्लास्ट हुआ। ये 32 साल के बाद ये ब्लास्ट हुआ। जब ये देखिए, तस्वीरें देखिए, 32 साल सेम ऐसे ब्लास्ट, 35 लोग शहीद हुए मेरे साथ पार्लियामेंट के पास और 80 के करीब जख्मी हुए। अगर लोग चले गए होते तो लोग मर जाता। 32 साल हुआ क्या? सब निंदा कर रहे हैं। ऐसे इंक्वायरियां देखी, ऐसे आईबी देखी, सब इंक्वायरियां मैंने ऐसे देखी। क्या 3 आतंकवादी पॉलिटिशियन छुड़ा के ले गए? होना क्या आगे? हम उसकी तरफ चले, सब निंदा करेंगे अपनी अपनी। मैं वो करूंगा जो होगा आखिर में 5 साल के बाद। कौन वकील पेश होता है
प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर मास्टरमाइंड दिल्ली में बलात्कार, कपिल सिब्बल साहब, एक टाइम की पेशी की फीस 15-20 लाख। फिर कौन क्या बनाते, लॉ मिनिस्टर, फिर कौन पेश होता है, तुलसी, फिर उसको क्या बनाते हैं, राज्यसभा, फिर कौन पेश, मुक्कल रत्तों की अभी भी पेश होते, कितनी फीस एक टाइम की 25 लाख। मैं कहां से दे दूंगा जी? जो विक्टिम अभी दिल्ली में लाल किला में है, ये कहां से केस लड़ेंगे? क्या सरकारें सजा दिलाएंगी? सुप्रीम कोर्ट सजा देगा, फांसी की सजा होगी, फिर क्या कसाब की तरह, अफजल की तरह ये रात को कोर्ट खुलवाएंगे? अभी काम गर्म है, हम सब बोलेंगे, और होगा क्या? मैं गवाह हूं, एक आतंकवादी तिहाड़ जेल में, दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भुल्लर। अब उसको दिल्ली सरकार के ऊपर कई खालिस्तानी संगठन, कई दिल्ली के सिख समाज के लीडर कहते अब इसको छोड़ दो, 3 छूट गए, इसको भी छोड़ दो। मिला क्या मुझे? क्या 32 साल में क्या मिलेगा इंसाफ? ये जो लोग चले गए, सरकार करेगी, मुझे यकीन है सरकार करेगी, होम मिनिस्टर लड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर लड़ेंगे, पर अगर कपिल सिब्बल जैसे लोग, मुकुल रत्तोगी जैसे लोग, के तुलसी जैसे लोग, मैं बच के बोनस की जिंदगी में गवाह हूं, अगर पेश होंगे तो फिर क्या करेंगे? मेरी तरह वो भी रुल जाएंगे। मैं तो कुछ कर लिया, मैं तो सवाल अगली बात करें, ये मामला गर्म है, अगर कह रहे 5 साल के बाद क्या वोट बैंक की राजनीति होगी? जैसे इन्होंने अफजल को छुड़ाने के लिए कह दिया था कि अफजल को परिवारों के साथ मिलकर कोई राजनीतिक दल नहीं, अब्दुल कलाम को मेडल लुटाया था, अफजल को फांसी दे दोगे, मेडल दे देना, मेडल छोड़ के अब्दुल कलाम साहब जा रहे हैं, फांसी दिलवाई, फिर मेडल वापस लिए। बहुत कड़वी बात और बहुत सटीक बात कह रहे हैं मिस्टर बिट्टा साहब, आप बहुत कड़वी बात कह रहे हैं। आप डेर चाहिए इस बात को कहने के लिए, मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। जिस तरीके से आपने आतंकवाद को पालने पोसने वालों को एक्सपोज किया है, हम जानते सब है, लेकिन कह कोई नहीं पाता, आपने कहा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।